अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। 5.2 एक्सरसाइज के पहले 3 सवाल हम कर चुके थे थर्ड में, जिसमें हमने मैक्सिमाइज किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हमने गिवन फंक्शन को मिनिमाइज करना है। ये हमारा फंक्शन है और जो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं हमारे पास मेजर जो हैं 2 हैं, और ये हमें दोनों बताती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दोनों इनइक्वालिटीज को सिंपलीफाई करेंगे, फिर उनको ड्रा करेंगे, फिर चारों इनइक्वालिटीज को यूज करते हुए हम उनका कॉमन रीजन फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम करेंगे कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट। तो पहली इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 3। फिर सेकेंड इनइक्वालिटी है 7x प्लस 5y लेसर इक्वल 35 एंड लास्ट पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें बताती हैं वो 2 इनइक्वालिटीज हैं, जो कि है x ग्रेटर इक्वल 0 y ग्रेटर इक्वल 0, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर इक्वल 0 एंड y ग्रेटर इक्वल 0। तो ये तो सिर्फ फर्स्ट रीजन का बता देंगे हमें, तो मेनली हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम पहले इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फिर मैं इसमें x 0 पुट करूंगा तो y निकाल लूंगा, तो x की जगह आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y मेरे पास आ गया 3। तो ये पॉइंट बना 0 3। पहले हम हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की। इसी तरह इसके अंदर हम अब y 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x वैसे का वैसा ही रहेगा, y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3। तो x बराबर आ गया 3 के। तो यहाँ पे जो पेयर है वो बना है 3 0। इसी तरह हम सेकंड इनइक्वालिटी को से 2 पॉइंट निकालते हैं। पहले इसकी लिखेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जो कि है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो पहले मैं x 0 पुट करता हूँ इसमें, x की जगह आ जाएगा 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो ये बन गया 5y इज इक्वल टू 35। 5 तकसीम होगा दूसरी तरफ जाके, तो ये 7 5 35। तो y बराबर आ गया 7 के। पेयर हमारे पास बन गया 0 7। इसी तरह अब इसी इक्वेशन के अंदर हम y 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे y की जगह 0 आ जाएगा और x हमारे पास बाकी बचेगा, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बना 7x इज इक्वल टू 35। तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 5 35। तो पेयर मेरे बन गया 5 0। पहले हमेशा x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू। अब इन दोनों को हम ड्रा करेंगे। तो पहले हमने बनाना है एक्स वाई प्लेन को। हमें पता है कि 2 लाइन आपस में कट करती हैं सेंटर में से, जिसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। एक लाइन इसकी जो है वो कहलाती है एक्स एक्सिस, जो कि ये है एक्स एक्सिस, और दूसरी लाइन है इसकी वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस की एक साइड पे, इस साइड पे प्लस वाले नंबर है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, और ये जो दरमियान वाला पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, इसे कहते हैं ओरिजिन। ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। पहले मैं पहली इनइक्वालिटी के जो 2 हमने पॉइंट निकाले थे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना के वो ड्रा करता हूँ। पहला है 0 3, यानी x 0 और y 3 है। तो x तो 0 है, वो हम ड्रा नहीं करेंगे। तो y को देखते हैं, y 3 कहाँ पे होता है, ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का 3। तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट आ गया 0 3।
उसके बाद सेकंड पॉइंट है 3 0, यानी x 3 है और y 0 है, तो x इस तरफ पॉजिटिव है और बैक साइड पे नेगेटिव है, तो x 1 2 3 ये आ गया x 30 पॉइंट आ गया। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे हम, एक लाइन ड्रा कर देंगे जो उस कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये मेरे पास आ गई एक लाइन किसकी, पहली इक्वेशन की, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद सेकंड को ड्रा करेंगे हम, तो पहला पॉइंट है इसमें 0 7, यानी x 0 है y 7 है, तो y 7 ऊपर को होगा, तो 1 2 3 यहां तक था, फिर 4 5 6 7, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 7। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 5 0, यानी x जमा का 5 है और y 0 है, तो जमा का 5 अगेन x इस तरफ होता है राइट साइड पे, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आ गया 5 0। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, ये यहां से लाइन निकलेगी और 7 पे जाके टच करेगी, और इसी तरह इसको मैं इधर भी एक्सटेंड करूंगा, तो ये थोड़ी सी लंबी ड्रा करते हैं ताकि ये आपस में मिल सके थोड़ी दूर फासले पे जाके। ये और इस तरह रेड है, रेड को भी थोड़ा और ड्रा कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ रही है, एंड बिलो वन ये इस तरह किसी एक पॉइंट पे आपस में कट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये इस तरह चल रही है आपस में आगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी दो इनइक्वालिटीज दी हुई है उनकी बात करते हैं, जहाँ पे x जो है वो 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा और बराबर है। तो x 0 से बड़ा और बराबर, ये 0 होता है यहाँ पे, और इससे आगे जमा का x है, तो ये वाली सारी की सारी लाइन x किसको रिप्रेजेंट करती है, x ग्रेटर इक्वल 0 को। और जब y की बात करें तो y 0 और उससे बड़ा, तो y 0 और फिर उससे बड़ा ऊपर की तरफ जाता है, तो ये वाली सारी की सारी लाइन रिप्रेजेंट करती है y इज ग्रेटर इक्वल 0 को। तो यानी ये दोनों बताते हैं कि फर्स्ट रीजन के अंदर हम रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट होते हैं टोटल, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो x और y दोनों पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है। अब हम टेस्ट करेंगे दोनों इनइक्वालिटीज का, तो टेस्ट के बाद हमें पता चलेगा कि हम इसका जो शेड है किस तरफ ड्रा करेंगे। तो टेस्ट की बात करें, टेस्ट में हमने x भी 0 रखना है और y भी 0 रखना है दोनों इनइक्वालिटीज के अंदर। तो पहले मैं पहली इनइक्वालिटी को चेक कर लेता हूं, तो पहली इनइक्वालिटी मेरे पास है x जमा y ग्रेटर इक्वल 3, तो ये है x जमा y ग्रेटर इक्वल 3, इसमें x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह भी 0 आ गया, ग्रेटर इक्वल 3, दोनों को जमा करेंगे फिर भी 0 है, तो क्या 0 3 से बड़ा होता है, ये फॉल्स है, ना बड़ा होता है ना बराबर होता है, तो ये फॉल्स हो गया। इसी तरह दूसरी जो लाइन है हमें दी हुई, उसको इनइक्वालिटी का टेस्ट करें, तो वो मेरे पास है 7x प्लस 5y लेस इक्वल 35, 7x प्लस 5y लेस इक्वल 35, तो यहाँ पे x की जगह पे भी 0 पुट किया और y की जगह पे भी 0 पुट किया, लेस इक्वल 35 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 जमा 0, दोनों को ऐड करेंगे 0, तो 0 35 से छोटा है, बराबर चाहे नहीं है लेकिन छोटा है, दोनों में एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि जो सेकंड इक्वेशन है उसका हम
शेड करेंगे ओरिजिन वाली साइड पे, क्योंकि इसका टेस्ट ट्रू है, तो जब टेस्ट ट्रू आता है तो इसका शेड ओरिजिन वाली साइड होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये वाली ब्लू लाइन सेकंड लाइन थी, तो इसका शेड इस तरफ ओरिजिन इसके नीचे है, तो नीचे की तरफ इसका शेड करेंगे। और रेड लाइन की बात करें तो रेड लाइन का टेस्ट फॉल्स आया था, तो इसका मतलब है इसको हम ड्रा करेंगे ओरिजिन की ऑपोजिट साइड। तो ये वाली मेरे पास रेड लाइन है, रेड लाइन के नीचे ओरिजिन है और ऊपर रीजन नहीं है, तो ये इसको हम ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। तो कंबाइन रीजन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो ये वाला है। तो यहाँ पे हमें 4 कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, जो हमने रीजन बनाया है फिजिबल रीजन भी इसको कहते हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ बनता है फिजिबल रीजन। तो ये 4 पॉइंट है, 4 कोने हैं इसके, ये जो हमारा इतना रीजन आया है। पहला जो कोना है वो ये है 30, मैं इसके टेस्ट पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट, सॉरी टेस्ट पॉइंट नहीं है ये है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स। तो पहला कॉर्नर पॉइंट मेरे पास है ये वाला, दिस वन, और ये था 30, तो ये आ गया 30। फिर सेकंड कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, जो कि क्या था 50, सेकंड कॉर्नर पॉइंट आ गया 50। उसके बाद ठीक है, उसके बाद 2 कॉर्नर पॉइंट हमने लिख लिए। फिर तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, 4 ही कॉर्नर पॉइंट बनते इसके, 03, 03, और चौथा 07, ये 07। तो 4 इसके कॉर्नर पॉइंट थे, यानी वो वाले पॉइंट जो कि फिजिबल रीजन के कोने हैं, जो हमारे आंसर के कोने हैं, जो हमारे शेडिड एरिया के कोने हैं। तो ये शेडिड एरिया था, इसके 4 ही कोने थे, वो चारों हमने लिख लिए। अब हम फंक्शन लिखेंगे जिसको हमने मिनिमाइज करना है। वो फंक्शन है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो फंक्शन यहाँ पे आगे मैं लिख लेता हूँ, फंक्शन z इज इक्वल टू क्या था, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। अब बारी बारी इन कॉर्नर पॉइंट्स को इसमें पुट करते हैं। तो पहले मैं पहला पॉइंट पुट करता हूँ x0, x3 और y0। तो x की जगह आ गया 3, y की जगह 0। तो ये 3 × 2 6, 6 जमा 0 6। फिर सेकंड कॉर्नर पॉइंट पुट करें, x अब हमारे पास है 5 और y है 0। तो ये 5 × 2 10 जमा 0, तो ये 10 आ गया। फिर थर्ड कॉर्नर पॉइंट, इसमें x 0 और y 3 है, तो x की जगह आ गया 0 और y की जगह आ गया 3। तो 2 × 0 0 जमा 3, ये आ गया 3। फिर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है, इसमें फोर्थ कॉर्नर पॉइंट में x 0 है और y 7 है। तो x की जगह हम इस गिवन फंक्शन के अंदर x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह रखेंगे 7। तो ये 0 + 7 और ये आ गया 7, चूंकि हमने फंक्शन को करना है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज मतलब जिसपे ये सबसे मिनिमम वैल्यू दे। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 3 है, जो कि इस 03 कॉर्नर पॉइंट पे आती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, f इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट। किस कॉर्नर पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, 03 में, 03। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि अभी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर हमारा ठीक है। ओके, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, अब फंक्शन को हमने करना है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज द गिवन फंक्शन, जो कि मेरे पास है 2x + 3y, और अगेन हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज हैं। 2 इनमें से हम सिंप्लीफाई करेंगे और 2 हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट हमें देती हैं फिजिबल रीजन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि हमारा जो रीजन आना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए। तो पहली इनइक्वालिटी मेरे पास है 2x +
y lesser equal 8 एंड सेकेंड इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेसर इक्वल 14। फिर जो दो रिमेनिंग इनइक्वालिटीज दी हुई हैं जो कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताती हैं वो है x ग्रेटर इक्वल 0 एंड y ग्रेटर इक्वल 0। उसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हमें मिलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम गिवन फंक्शन के अंदर पुट करके हम चेक करेंगे कि किस पे ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देता है और इसको हमने मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू वाला कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले इस पहली इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं एक कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमें चाहिए। इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी की जगह पे सिर्फ इक्वल का साइन लिख देते हैं, फिर हम x 0 पुट करते हैं और y निकाल लेते हैं। x की जगह आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 8 और पॉइंट बन जाएगा 0 8। फिर y 0 पुट करेंगे इसके अंदर, 2x प्लस वाई की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 8, ये बन गया 2x इज इक्वल टू 8, 2 तकसीम हो जाएगा दूसरी तरफ तो 4 2 8, तो पॉइंट बन गया 4 0। फिर सेकंड इनइक्वालिटी है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। पहले मैं इसमें x 0 पुट करता हूं और y निकाल लेता हूं, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, मेरे पास बचा 2y और 2 दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया तो ये बन जाएगा 7 2 14, पॉइंट हमारे पास क्या बना 0 7। फिर इसी इक्वेशन के अंदर हम y 0 पुट करेंगे और x निकालेंगे, तो अब यहाँ पे y की जगह 0 आ जाएगा तो ये बनेगा x प्लस वाई इंटू 0 इज इक्वल टू 14, x बराबर 14 आ गया, पॉइंट बन गया 14 0। अब हम इनको ड्रा करते हैं दोनों को, एक एक्स वाई प्लेन बनाएंगे और उस पे इन दोनों को ड्रा करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन में एक आएगा एक्स एक्सिस और सेकंड होगा वाई एक्सिस, जो कि दोनों ओरिजिन पे एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। तो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये कहलाता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड पॉजिटिव होती है, राइट साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव। वाई एक्सिस की ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है और नीचे वाली नेगेटिव होती है। ठीक है, तो पहले हम पहली लाइन को ड्रा कर लेते हैं। इसके दो पॉइंट थे मेरे पास, पहला पॉइंट है 0 8, दूसरा है 4 0। तो 0 8 दो दो का डिफरेंस बना के हम ड्रा कर लेते हैं। तो 0 8 मतलब x 0 है और y 8 है, y पॉजिटिव है तो ऊपर है। ये मैं 2 लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 और 10। तो ये वाला पॉइंट 0 8 को रिप्रेजेंट कर रहा, 8 वाला। सेकंड पॉइंट है 4 0 यानी x 4 है। अब तो 2 4 6 8 ये वाला पॉइंट 4 0 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये एक लाइन बनेगी कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, दोनों तरफ से हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है। और ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन है किसकी, इसकी इक्वेशन है पहली इक्वेशन, पहली इनइक्वालिटी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है 2x जमा वाई बराबर 8, 2x जमा वाई बराबर 8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x जमा वाई बराबर 8, तो ये इसको रिप्रेजेंट करती है। फिर सेकंड है, सेकंड इनइक्वालिटी, उसके दो पॉइंट निकाले थे हमने। पहला पॉइंट है 0 7 यानी x 0 y 7, तो y 7 कहाँ पे आएगा 2 4 6 और ये 6 और 8 के दरमियान में ये 7 पड़ा हुआ है, तो ये है 0 7। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 14 0 यानी x 14 है। अब
तो 8 तक ये गया, 10, 12 और इसको थोड़ा और लंबा कर लें तो ये यहाँ पे 14 आ गया। तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है 14 0 को। अब ये 0 7 और 8 है, 10 है, 12 है और ये 14 है, तो ये 14 0 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ये बन जाएगा यहाँ से स्टार्ट हो गए ये यहाँ पे 14 0 में से ये गुजरेगी और इसको भी यहाँ एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा बैक साइड पे, तो ये बन गई हमारे पास। अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इसके ऊपर लिख देते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो ये रिप्रेजेंट करती है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 को। फिर ये जो बाकी दो इनइक्वालिटीज हैं, तीसरी और चौथी, x इज ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। तो x ग्रेटर इक्वल 0 इस साइड पे होता है, राइट साइड पे। x ग्रेटर इक्वल 0 ये वाली लाइन x ग्रेटर इक्वल 0 को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली लाइन y ग्रेटर इक्वल 0 को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y ग्रेटर इक्वल 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अब हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा रीजन हमारा फाइनल रीजन आएगा। तो टेस्ट के लिए अगेन क्या तरीकाकार है, x और y दोनों हम 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, किसमें, दोनों इनइक्वालिटीज के अंदर। तो पहली जो इनइक्वालिटी है मेरे पास वो है 2x प्लस वाई लेसर इक्वल 8, 2x प्लस वाई लेसर इक्वल 8। यहाँ पे x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये दोनों 0 हो गए, ऐड होंगे तो 0 बनेंगे। तो 0 8 से छोटा ही होता है, ये ट्रू है। इसी तरह सेकंड इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है x प्लस 2y लेसर इक्वल 14, x प्लस 2y लेसर इक्वल 14। अब यहाँ पे x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह पे 0 आ गया, लेसर इक्वल 14, दोनों 0 है, ऐड होके भी 0 देंगे, लेसर इक्वल 14। तो 0 14 से छोटा होता है, ये भी ट्रू है। तो दोनों का टेस्ट ट्रू आ गया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों के ओरिजिन वाली साइड ड्रा करेंगे। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये ट्रू है, तो ओरिजिन वाली साइड इसकी ड्रा करेंगे, नीचे वाली। इसी तरह जो ब्लू लाइन है यानी पहली लाइन है, ये भी ट्रू थी, ये भी ओरिजिन वाली साइड नीचे को। अब ये वाला हिस्सा जो है ये तो ब्लू के बैक साइड पे आ रहा है, हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन हिस्सा कौन सा आता है, जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। तो कॉमन हिस्सा इसका ये वाला यहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये वाला हिस्सा हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ब्लू लाइन की बैक साइड पे है, और ये वाला हिस्सा भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ग्रीन लाइन की बैक साइड पे है। तो ये वाला हिस्सा ही ऐसा हिस्सा है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ नजर आ रहा है हमें, ठीक है। अब इसके 4 कॉर्नर पॉइंट है, 4 कॉर्नर पॉइंट, एक तो रीजन आ गया है ये वाला जिसे 0 0 से रिप्रेजेंट किया, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 0 होता है रीजन। सेकंड कॉर्नर पॉइंट ये है जो कि है 4 0। थर्ड कॉर्नर पॉइंट ये है जो कि अननोन है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ये है जो कि है 0 7। तो जो वैल्यूज हमें पता है पहले वो वाले कॉर्नर पॉइंट हम लिख लेते हैं, बल्कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके ये अननोन कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें। तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, वो हमारा अननोन कॉर्नर पॉइंट निकल आएगा। तो कैसे करेंगे हम, ऐसे करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को। तो पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 2 4x, y से मल्टीप्लाई होगी तो 2y, 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 × 2
16। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में गौर करें तो ये y वाला सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ताकि y खत्म हो जाए। तो मैं लिखता हूं y 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकाल दिया हमने, तो 3 माइनस 2 है, तो पहले हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। फिर चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, और ये भी प्लस का था माइनस का हो गया। 4x में से 1x निकलेगा तो 3x, ये जमा माइनस वाले कट गए, 2 में से 2 निकला 0, और 16 में से 14 निकलेगा तो 2, तो ये x मेरे पास आ गया 2/3, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं पे हम गलती कर दी हमने, लेकिन नहीं, ठीक है बिल्कुल ओके। अब ये जो x निकला है, इस x को हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, पहली में पुट कर लें, दूसरी में कर लें या तीसरी में कर लें, तो y निकल आएगा। तो पहली के अंदर अगर इसको पुट करें तो पहली इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, पुट इन इक्वेशन 1 जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे x की जगह उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी जो कि ये निकली थी 2/3, तो x की जगह आ गया 2/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो 2 ज़रब 2 4, 4/3 जमा y बराबर 8, तो ये 4/3 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 8 में से 4/3 माइनस करेंगे, अब इसके बटे में एक ही एलसीएम लेके करना है हमने, और एलसीएम वाले सवाल हम करके आए हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 8 3 24 माइनस 4, 24 में से 4 निकलेगा 20, 20/3, तो ये मेरा y निकल आया। तो ये पॉइंट क्या बना, x है 2/3 और y है 20/3, पॉइंट बन गया 2/3 20/3, तो ये चौथा कॉर्नर पॉइंट आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं, जितने भी कॉर्नर पॉइंट हमें मालूम है वो लिखता हूं इससे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉर्नर पॉइंट्स, पहला कॉर्नर पॉइंट हमें पता है ये ओरिजिन है 0 0, सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 4 0, थर्ड कॉर्नर पॉइंट अभी हमने फाइंड किया है एक्स वाई, क्या निकला था 2/3 और 20/3, तो ये आ गया 2/3 और 20/3। फिर चौथा कॉर्नर पॉइंट है 0 7 ओके। फंक्शन अब देखेंगे हम, फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है जिसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज। फंक्शन को हमने करना है जी मैक्सिमाइज, और फंक्शन है मेरे पास 2x प्लस 3y, तो कॉर्नर पॉइंट के साथ ही फंक्शन लिख लेंगे 2x प्लस 3y, फंक्शन है एक्स वाई का ओके। तो पहला कॉर्नर पॉइंट इसमें पुट करते हैं, x की भी 0 y भी 0, तो यहाँ पे x की जगह भी 0 y की जगह भी 0, तो दोनों ऐड होके भी 0 ही देंगे। फिर x 4 है और y 0 है, तो ये 4 0 पुट किया, x की जगह आ गया 4 और y की जगह 0, तो ये 4 ज़रब 2 8 जमा 0, तो ये आ गया 8। फिर x है 2/3 और y है 20/3, x की जगह आ जाएगा 2/3 और y की जगह 20/3, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मल्टीप्लाई कर दे, 2 ज़रब 2 4/3 और 20 को 3 से ज़रब दें तो 60/3। फिर एलसीएम लें इनका, एलसीएम सेम आ जाएगा क्योंकि सेम है नीचे नंबर, दोनों तरफ ऊपर वाले नंबर भी सेम आ जाएंगे, तो ये बनेगा 64/3, और 64/3 क्या आता है, 64 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 21.33 आ जाता है, 3 3 3, तो ये उसके बाद हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट है 0 7, जिसमें x 0 है और y 7 है, तो x की जगह आ गया 0, y की जगह आ गया 7, x की जगह 0 y की जगह 7, तो ये पहला नंबर 0 हो गया, और ये 7 ज़रब 3 21 बराबर आ गया 21 के। अब हमने फंक्शन को करना था मैक्सिमाइज, आई थिंक
मैक्सिमाइज ही करना है। ओके, तो देखें ये जो कॉर्नर पॉइंट हमने फंक्शन में पुट किए हैं, किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर मिल रहा है। तो मैक्सिमम आंसर मेरे पास क्या है, एक 0 है, फिर 8 है, फिर 21.333 है और ये 21 है। तो ये सबसे ज्यादा है और किस पे है ये, 2/3 और 20/3 पे। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, F इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 2/3 एंड 20/3। तो ये इस पे मैक्सिमम आ गया। उसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास बचता है, जिसमें हमने दोनों चीजें निकालनी है, मैक्सिमम भी बताना है हमने, मिनिमम भी बताना है और मैक्सिमम भी बताना है इस फंक्शन को। और दो इनइक्वालिटीज है और नेक्स्ट टू अगेन हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो पिछला सारा मैं इरेज कर देता हूं। अब मेरे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं इसकी दोनों इनइक्वालिटीज लिखता हूं। पहली इनइक्वालिटी है 3x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 15। सेकेंड इनइक्वालिटी है x प्लस 6y ग्रेटर इक्वल 9। और थर्ड फोर्थ इनइक्वालिटी है x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहली इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करूंगा, इसकी मैं लिखूंगा सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो ये बन गया कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। ओके, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या होगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इसमें मैं x 0 पुट करूंगा, y निकल आएगा, x की जगह 0 पुट किया, प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो ये वाला 0 हो गया, बाकी बचा 5y इज इक्वल टू 15। तो 5 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 3 15 होता है। तो y आ गया 3, पॉइंट बना 0 3, x 0 है y 3 है। हमेशा पहले x की वैल्यू हम लिखते हैं, फिर हमने y 0 पुट करना है और x निकालना है। अब यहाँ पे y की जगह 0 आ गया, तो ये वाला नंबर 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा 3x इज इक्वल टू 15। x दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और सॉरी 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 3 15। अब मेरे पास पॉइंट बना 5 0। इसी तरह हम सेकंड इनइक्वालिटी है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले उसकी आएगी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जो कि है x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। पहले मैं x 0 पुट करूंगा इसके अंदर, x की जगह 0 आ गया, बाकी बचा 6y इज इक्वल टू 9। तो 6 दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, 3 पे कटेंगे दोनों, 3 2 6 और 3 3 9। तो ये आ गया 3/2, पॉइंट बन गया 0 3/2। इसी तरह इसी इक्वेशन के अंदर हमने अब y को 0 पुट करना है, x जमा 6 y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 9, बाकी बचा x इज इक्वल टू 9। तो पॉइंट बना 9 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, दोनों इक्वेशंस के जो दो हमने पॉइंट बना लिए हैं उसको हम ड्रा करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए xy प्लेन। तो ये वाली लाइन आ गई x एक्सिस और ये वाली लाइन आ गई मेरे पास y एक्सिस। पहली लाइन का पहला पॉइंट हम ड्रा करेंगे, क्या है वो, 0 3, यानी x 0 y 3, और y ऊपर को पॉजिटिव होता है, जमा का 3, y ऊपर को पॉजिटिव हो 1 2 3। तो ये आ गया 0 3। फिर सेकंड पॉइंट है 5 0, यानी x 5 है और y 0 है, और x जमा का 5 है, तो राइट साइड पे 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 5 0। और ये भी हमें पता है कि ये वाली लाइन x एक्सिस होती है और ये वाली y एक्सिस होती है, और ये रुकता नहीं है, इस तरह कंटिन्यू रहता है। ओके, अब हम दोनों को मिला देंगे आपस में, 0 3 और 5 0 दोनों पॉइंट आपस में मिलेंगे, तो ये एक लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो हम इसके ऊपर लिख देते हैं। लिखना इसलिए जरूरी होता है कि लाइन का पता रहे हमें, ये किस
इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। चूंकि मैंने तो कलर डिफरेंट चूज की क्योंकि इसलिए मेरे लिए आसान है। आप लोगों ने एग्जाम में सेम एक ही कलर से करना होता तो इसलिए ऊपर ये लाइन मेंशन करना जरूरी है ताकि पता चले कि कौन सी पहली इक्वेशन और कौन सी दूसरी है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, तो ये रिप्रेजेंट करती है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब सेकंड को ड्रा करेंगे तो सेकंड के जो 2 पॉइंट है, पहला है 0 3/2, ये 3/2 क्या होगा, 3 को 2 पे तकसीम करके पॉइंट में लिख लें, वो शो करना ज्यादा बेहतर है। तो ये 1.5 बनता है, 1.5 है। तो पहला पॉइंट है 0 1.5, यानी x 0 है, y 1.5 है। तो 1.5 कहाँ होगा, ये 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों के दरमियान 1.5 होगा, 1.5 ये। तो ये आ गया 0 1.5 या 3/2, एक ही बात है, जो मर्जी लिख ले। फिर सेकंड पॉइंट है 9 0, यानी x 9 है, तो 5 यहाँ तक है, 6 7 8 और ये 9, तो ये पॉइंट आ गया 9 0। दोनों हमने ड्रा कर लिए। अब दोनों को हम आपस में मिला देते हैं, तो ये मेरे पास बनेगा 9 0 0 3/2 से मिल जाएगा और ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। ओके, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है सेकंड इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन मेरे पास है x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। फिर जो थर्ड और फोर्थ इक्वालिटी है, ये लेफ्ट राइट साइड जो है ये रिप्रेजेंट करती है x ग्रेटर इक्वल 0 को, और ऊपर वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है y ग्रेटर इक्वल 0 को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। ओके, अब हमें करना पड़ेगा टेस्ट दोनों इनइक्वालिटीज का, फिर हमें पता चलेगा कि हमने उन इनइक्वालिटीज की, उन जो इक्वेशन हमने ड्रा की है, लाइंस ड्रा की हैं, उसकी लेफ्ट साइड उसकी कॉर्नर वाली, सॉरी उसके ओरिजिन वाली साइड को ड्रा करना है या बगैर ओरिजिन के। तो हमने दोनों इक्वालिटी में x भी 0 पुट किया, y भी 0 पुट किया। पहली इनइक्वालिटी मेरे पास है 3x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 15, 3x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 15। तो यहाँ पे x की जगह भी 0 आ गया, y की जगह भी 0 आ गया, इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल 15 है। दोनों 0 0 हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे वो भी 0। क्या 0 15 से बड़ा होता है? नहीं। क्या 0 15 के बराबर होता है? नहीं। तो ये फॉल्स है। फिर सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें तो वो मेरे पास है x प्लस 6y ग्रेटर इक्वल 9, x प्लस 6y ग्रेटर इक्वल 9। x की जगह पे 0 आ गया और y की जगह भी 0 आ गया, तो ये 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 क्या 9 से बड़ा होता है? नो। क्या 0 9 के बराबर होता है? नो। तो ये भी फॉल्स है। तो दोनों का हमने कौन सी साइड शेड करनी है? ओरिजिन की ऑपोजिट। तो ब्लू के नीचे ओरिजिन है और तो इसकी ऊपर वाली साइड शेड करेंगे हम। इसी तरह जो रेड है उसके नीचे ओरिजिन है, उसकी ऊपर वाली साइड ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक ऐसा रीजन बना है जिसके सारे कॉर्नर पॉइंट ही नहीं मिल रहे हमें। शायद हमने कोई गड़बड़ की है। इक्वेशन क्वेश्चन को भी देखें दोबारा। नहीं, ठीक है, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड ही हम ड्रा करेंगे, लेकिन ये रीजन किस तरह का बनता है हमारे पास? खैर, तो वो वाला रीजन जो दोनों को सेटिस्फाई करे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वो इससे ऊपर वाला रीजन बनेगा सारा, सारा का सारा ये। क्योंकि अगर इससे मैं नीचे जाऊंगा तो ये वाला रीजन जो है ये ब्लू को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन रेड की बैक साइड पे, ये वाला रीजन रेड को सेटिस्फाई करता है लेकिन ब्लू की बैक साइड पे, तो ये वाला रीजन होगा सारा। अब इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट ही हमें बनते हुए नजर आते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट तो ये बना जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सेकंड कॉर्नर पॉइंट 0 3 बना, और थर्ड कॉर्नर पॉइंट ये वाला बना, सॉरी ये 9 0। तो एक अभी यहाँ पे अननोन है, तो अननोन को पॉइंट आउट करने का तरीका वही है, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करो और अननोन को फाइंड कर लो। तो अब हम चलते हैं इनको सिंप्लीफाई करने, इनको सोल्व करने, ताकि जो अननोन हमारा आया है कॉर्नर पॉइंट वो हम फाइंड कर सके। तो 2 इक्वेशंस है मेरे पास,
3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। सेकंड है x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों में से या x या y दोनों में से किसी एक को हमने इक्वल करना है, तो हमें नजर आ रहा है सेकंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय, यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 विद इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3x प्लस 6 3 18 और ये 9 3 27। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब 3 और 1 को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 3। तो 3 पहले लिख लो, 3x प्लस 18y इज इक्वल टू 27। इसमें से मैं माइनस करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो जब भी हम माइनस करते हैं हमें पता है साइन चेंज किए जाते हैं, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये 3 जमा का माइनस का कट गए, 18 में से 5 निकलेगा तो बाकी कितना बचेगा 13। ओके 13y, और यहाँ पे 27 में से 15 निकला तो 15 और 15 30, 13 यहाँ पे भी 13 बच गया, y आ जाएगा 13/13 जो कि है 1। फिर इस y1 को 1 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में 1 में पुट कर लो, 2 में कर लो या 3 में कर लो, पुट करके हम x निकालेंगे। तो लेट से हम इसको किसी में 2 में पुट कर लें, x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 में, x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 1, ये बना x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, x बराबर 9 में से 6 माइनस हो गया तो बाकी बच गया 3। तो पॉइंट बना x3 और y 1 है, तो ये पॉइंट बन गया 3 1। तो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया मेरा 3 1, ये वाला 3 1। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट अब मेरे पास मौजूद हैं, एक ये 3 1 है, दूसरा ये वाला है 9 0 और तीसरा ये है 0 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ये बिल्कुल उसके नीचे जाना है, मैंने अपनी आसानी के लिए साइड पे लिखा, अपने एक सीक्वेंस के साथ ही ऊपर से नीचे चलते जाना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं मेरे पास 3, कौन कौन से हैं, 9 0 9 0, एक जो अननोन था हमने निकाला अभी 3 1, वो है 3 1, और तीसरा है 0 3 0 3। फंक्शन मेरे पास है जिसको हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई। फंक्शन है 3x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो पहले मैं पहला कॉर्नर पॉइंट पुट करता हूं जिसमें x 9 है और y है 0, तो x की जगह आ जाएगा 9 और y की जगह 0, तो ये बना 9 0 3 27। फिर सेकंड कॉर्नर पॉइंट है जिसमें x की जगह आएगा 3 और y की जगह आएगा 1, तो 3 0 3 9 जमा 1, ये बन गया 10। फिर थर्ड कॉर्नर पॉइंट है जिसमें x की जगह 0 आ गया और y की जगह 3 आ गया, तो 3 0 0 0 जमा 3, तो ये 3 है। तो मैक्सिमम किस पे आया, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो आंसर क्या लिखेंगे, f इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है, 9 0 पे, 9 0, एंड मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट मिनिमम 0 3 पे। और ये इसका रीजन जो है बड़ा अजीबो गरीब सा बना है, इसलिए मुझे
वेरीफाई करने दें। 50 पे मैक्सिमम है और 03 पे मिनिमम है। 50 पे मैक्सिमम है और 03 पे मिनिमम है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक रीजन 50 भी आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। 50 ये लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो आंसर उन्होंने हमें दिया हुआ है पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि 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 जब हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं तो ये भी हमें फॉल्स आता है, 0.15 से बड़ा नहीं होता, और ये भी फॉल्स आता है, 0.9 से भी बड़ा नहीं होता। तो जब दोनों ही फॉल्स हैं तो दोनों का हम रीजन जो है वो कॉर्नर की ऑपोजिट साइड पे बनाएंगे, कॉर्नर वाली साइड पे हम बना ही नहीं सकते। लेकिन ये आंसर सही हो सकता है जब सवाल के अंदर थोड़ी छेड़खानी की जाए। फिलहाल जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसके मुताबिक यही आंसर बनता है। मैं फर्दर इसको देख के अगर ये गलत हुआ, इक्वेशन के अंदर सवाल के अंदर गड़बड़ हुई, तो वो मैं ठीक करके इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।